बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सायरा। वेलकम है आपका सायरा के पकवान में। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी सेब, केले और आटे के साथ एक मज़ेदार सा हेल्दी डिज़र्ट। मेक श्योर ये रेसिपी आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होगी। मुझे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। लेट्स मेक स्टार्ट वीडियो। इस डिज़र्ट को बनाने के लिए आपको फ्रेश फ्रूट में चाहिए होंगे 2 केले, 2 सेब। केले और सेब को आप रफली कट कर लेंगे। इस रेसिपी में यूज़ होने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में मौजूद होंगे, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ्रूट को रफली कट करने के बाद आप एक बाउल में ऐड कर लें और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 3 अंडे। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अगर फ्रिज में पड़े हैं तो आप उन्हें थोड़ी देर के लिए निकाल के बाहर रख दें। ये रेसिपी हेल्दी होने के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मैंने जब इसे फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। आप इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हम ब्लेंडर में अंडे और कट किए हुए फ्रूट शामिल करेंगे। 1/2 कप मिल्क का, 1 कप पाउडर शुगर का, 2 टेबलस्पून मक्खन इसमें शामिल करेंगे और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। आपने इस मिक्सचर को 30 to 40 सेकंड के लिए ब्लेंड करना है। अगर आप ओवर मिक्स करेंगे तो फिर रेसिपी का रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। इसमें शामिल करेंगे आप 2 कप वाइट व्हीट फ्लोर यानी सफ़ेद गंदम का आटा। आप नॉर्मल चक्की वाला आटा भी यूज़ कर सकते हैं। चक्की वाले आटे से इसका कलर थोड़ा डार्क होगा। इस मिक्सचर को अच्छी तरह से आप मिक्स करें। इसमें 1 टेबलस्पून भर के आप बेकिंग पाउडर का शामिल करेंगे, 2 पिंच नमक के, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से होगा। बैटर यहाँ पे तैयार है। आप इसे किसी भी बेकिंग मोल्ड में डाल के बेक कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये वाला मोल्ड चाहिए था लेकिन ये नहीं था। घर में ही मैंने बर्फ़ जमाने वाला ये बाउल लिया और इसके सेंटर में मैंने ग्लास रखा। इसको पहले मैंने ऑयल ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया था और ग्लास पे आप इस तरह से फिंगर रखेंगे ताकि ये अपनी जगह से इधर उधर मूव ना करे। इसमें सारा बैटर डाल देंगे और टैप टैप करेंगे ताकि सारे एयर बबल्स रिमूव हो सकें। और इस डिज़र्ट को बनाने के लिए, इस केक को बनाने के लिए आपको ओवन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया है क्योंकि ग्लास का साइज़ ऊपर तक है तो वो पतीले में पूरा नहीं आ रहा था। कुकर में मैंने 1 कप नमक का बिछा लिया था ताकि केक को इक्वल हीट मिले और इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट किया था मीडियम फ्लेम पे। और केक का बैटर रखने के बाद आप जो फ्लेम है वो दम वाली फ्लेम से थोड़ी डबल कर देंगे। 40 to 45 मिनट के लिए केक को बेक करेंगे। 40 मिनट्स के बाद मैंने चेक किया था, स्टिक क्लियर नहीं थी। 5 मिनट के लिए मैंने इसे मज़ीद बेक किया, यानी 45 मिनट में ये तैयार हो गया था। बेकिंग टाइम चूल्हे पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। केक कम्प्लीटली ठंडा हो चुका था। अब ग्लास को सेंटर से हम आहिस्ता से रिमूव कर लेंगे। ग्लास को अगर आप हल्का सा ग्रीस कर लेंगे तो ये बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। आप किसी भी प्लेन बाउल में भी कर सकते हैं लेकिन मुझे ये वाली शेप बहुत ज़्यादा पसंद थी तो मैंने इस तरह से ये जुगाड़ लगाया। अब केक को प्लेट पे उल्टा करेंगे, आराम से निकल आएगा। इसका कलर आप चेक करें, बहुत ही अच्छा आया। आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये केक बनके तैयार हुआ था। ये स्पंज आपके पास तैयार है। आप इसे किसी भी फ्लेवर की आइसिंग के साथ सर्व कर सकते हैं। बर्थडे पार्टीज़ में भी ये बना सकते हैं। हेल्दी रेसिपी है और इसका फ्लेवर नॉर्मल जो केक हम बनाते हैं उससे बहुत ही डिफरेंट है और बहुत आसानी के साथ ये बन जाता है। यहाँ पे मैंने इसे कट किया है, बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है। सबसे स्पेशल ये कि इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का है। ये बाइट मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए, जिनकी वजह से मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आगे भी वीडियोस पे ऐसे ही प्यार दिखाइएगा। ये रेसिपी केक लवर्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। सायरा के पकवान पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।